आज हम बात कर लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम? इसको हम आराम से समझते हैं, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। किसी परिमेय संख्या और समान ऋण परिमेय संख्या का योग शून्य होता है, तब ऋण परिमेय संख्या को उस परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इस परिभाषा को कम से कम 2 बार पढ़िए। किसी परिमेय संख्या और कोई परिमेय संख्या मान लिया है, जैसे इसको ही देखिए a/b समान ऋण परिमेय संख्या, तो माइनस समान है, देखिए a/b समान ऋण, तो ऋण का मतलब है निगेटिव माइनस, तो माइनस लगा है ऋण परिमेय संख्या का योग। अगर हम a/b प्लस योग की बात करें तो प्लस करेंगे, कितना है माइनस a/b का योग जो है, इसका जो योग होगा क्या होगा, शून्य होगा। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो a/b माइनस a/b, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तब ऋण परिमेय संख्या को यानी इसको उस संख्या का यानी किसका, a/b का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो वही तुमने लिखा है a/b का योगात्मक प्रतिलोम माइनस a/b। अब इससे भी सिंपल क्या होगा, जब भी किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो अगर उसमें माइनस लगा है तो माइनस हटा दीजिएगा, अगर माइनस नहीं लगा है तो माइनस लगा दीजिएगा। जैसे पूछा गया a/b का योगात्मक प्रतिलोम, तो माइनस a/b। अब कह दिया गया 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, अब अच्छे से समझ पाएंगे। योगात्मक प्रतिलोम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब उससे बाहर निकल रहे हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। जब 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो माइनस 1/2। अगर पूछा जाए 1/4 का योगात्मक प्रतिलोम तो हो जाएगा माइनस 1/4। समझ में आ गया, यानी माइनस नहीं लगा है, 1/4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस 1/4। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस 1/2। 5/4 का, तो 5 जैसे मान लिया कह दिया गया 5/4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा माइनस 5/4, यानी क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, जब जिसका भी पूछा जाए उसमें माइनस लगा देना है। अगर ये कह ले, क्योंकि हमने अभी तक प्लस बताया है आपको, अगर आपसे पूछा जाए माइनस 5/4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस इसमें भी आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी समझ में आ गया होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। कई बार ये हमसे पूछा जाता है, हम नहीं समझ में आता है कि पता नहीं क्या होता है, इसीलिए हमने इसको अलग से डिटेल में बता दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो समझ में आ गया होगा आपके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।